दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है, सही जगह आए हैं जहां पर आपको मिलियन में लाखों में सब्सक्राइबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यूपी टेट की परीक्षा में हाथ से प्रश्न बनेंगे ही। तो लिख दीजिएगा इस बार कलम से क्रांति यूपी टेट में फतह पाने के लिए। और चलिए आज का पहला क्लास देखते हैं, यूपी टेट को धुआं धुआं करते हैं। तो पहला क्लास यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 6 to 8 के लिए जूनियर लेवल के लिए क्लास यहाँ पर जो प्रश्न रखे गए हैं। तो अगर आप सभी ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं डंके की चोट पर टाल ठोक कर यहाँ पर कहता हूँ यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और जब परीक्षा दे के आए तब कहिएगा कि हाँ ऐसे चैनल से तो तैयारी की थी जहाँ मिलियन में सब्सक्राइबर तो नहीं थे तो परीक्षा में प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो भैया हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो वो कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे, इसको हम लॉक कर देंगे। ऑप्शन बी, कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता। चलिए, रॉयट एक्ट के बारे में यहाँ पर प्रश्न आया है। रॉयट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? भैया जो रॉयट एक्ट था वो लागू किया गया था 1919 में लागू किया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इसमें कहा जाए किसी के ऊपर भी एफआईआर कर मुकदमा कर वहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसका काफ़ी विरोध हुआ, काफ़ी लंबा विरोध चला और ये जो लागू किया गया था 1919 में। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू किया गया था? ये भी 1919 में लागू किया गया था। ब्रिटिश यानी कहा जाए ये जो लागू किया गया था 1919 में, जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर यहाँ पर जो शुरुआत की बात कही गई थी, और इसको ही कहा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, 1919 आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न आप पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको बताने से पहले आप सभी जरूर हमारे चैनल को टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इस बार यूपी टेट को धुआं धुआं करना चाहते हैं, यूपी टेट में फतह चाहते हैं, तो जो भी लगभग 1.5 महीने पहले दिया जाएगा पढ़ लीजिएगा। चाहे आपका यूपी टेट जूनियर लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं या प्राइमरी की कर रहे हैं, आपका दोनों निकल जाएगा। आप कहेंगे भैया हम कैसे जुड़ेंगे? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको वहाँ ना मिले तो कमेंट बॉक्स सेशन में मांग लीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? देखिए, अक्षांश रेखाएं जो बात की जाए पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं। ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? भैया 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय और आपकी अगली जो होती है सतही होती है। 3 होती हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया, प्राथमिक, द्वितीय और सतही, ठीक है ना, 3 हो जाते। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो भैया भाग 3 में वर्णित है, जिसमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार यहाँ पर दिया गया। भाग 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, भैया संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सीधा से मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन हम चले जाएंगे यहाँ पर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए, यहाँ पर अगर बात की जाए एल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है? भैया सीधी सी बात है, जो एल नीनो है, जो जलवायु पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? भैया कीमत बढ़ना, कीमत बढ़ना ही इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पर है, अगला पूछा जा रहा है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? भैया दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुब ऐबक था, जिसको जो पहला शासक के रूप में इसको माना जाता है। और इसने ही अगर कहा जाए, देखा जाए कि गुलाम वंश की जो स्थापना इसी ने ही की थी, कुतुब बिन ऐबक जी ने, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला दिल्ली का शासक था ये। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो दिया गया है आपके सामने, तो ये यहाँ पर है, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित? भैया अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है पंचशील सिद्धांत, जिसमें शांति और सहयोग को लेकर यहाँ पर बात कही गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ग्रीन हाउस का प्रभाव का मुख्य कारण क्या? तो भैया सभी जानते हैं CO2 का बढ़ना ही ग्रीन हाउस का प्रभाव का मुख्य कारण। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, CO2, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संसद का उच्च सदन
कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन की यहाँ पर बात की जा रही, क्या लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है या पंचायत है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चले जाएंगे हम बी के साथ चले जाएंगे, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और निम्न सदन किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख लें, राष्ट्रीय आय की गणना किससे संबंधित है भैया? राष्ट्रीय आय की गणना की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर हम चले जाएंगे, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? देखिए नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर बहती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पर टॉप सेलेक्टिव 15 प्रश्नों को रखा गया था जो आपके यूपी टेट में यहाँ से बनेंगे ही, और आप जब परीक्षा देके आएंगे, जब यहाँ पे सारे क्लासेस देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ चैनल में कुछ दम था। और मैं ताल ठोक कर यहाँ पर कह रहा हूँ, जिसने भी ये तमाम क्लासेस यहाँ पर देखे और वो यूपी टेट जब देकर आएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से उसका खुद का वीडियो यहाँ पर चलाऊंगा और जो भी सच होगा वो अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर दिखाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।